नेम्स ऑफ द लैंड। ठीक है, ये किस लैंड की बात हो रही है? जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इस लैंड की बात हो रही है कि अगर हमें पता है कि हम क्या कहते हैं, हमने एक नाम यूज़ किया इंडिया एंड भारत। तो इस जो पूरा सिविलाइजेशन है, जो लैंड है, उसका नाम क्या दिया गया, इंडिया और भारत। तो वो कौन से रीजंस थे, क्या पर्टिकुलर रीजंस रहे थे जिसकी वजह से हम अपनी कंट्री को इंडिया और भारत कहते हैं, ये हम इस बुक में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, हम अपनी कंट्री और लैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए दो नाम यूज़ करते हैं, इंडिया एंड भारत। सबसे पहले देखते हैं इंडिया नाम किस रीजन से पड़ा है। इंडिया जो है इंडस वर्ड से जो है निकला है, जो संस्कृत में जिसका यूज़ किया जाता है हिंदू, उस वर्ड से ये निकला है। और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, इंडस एंड हिंदूज़ कुछ सिनोनिम्स है जिसको हम यूज़ करते हैं, यानी कि पहले लोग जैसे इंडस, हिंदू ऐसे नाम लेके बोला करते थे। और ये क्या रीजन्स थे, ईरानियंस एंड ग्रीक थे जो 2500 ईयर्स अगो, यानी कि अभी से 2500 अगो अगर हम इसे काउंट करें तो वो आए थे। और वो लोग क्या थे, वो सिमिलर दिखते थे, जैसे इंडिया के लोग हैं वैसे ही वो भी दिखते थे। तो उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए, बोलने के लिए उन्होंने ये इंडिया वर्ड जो है यूज़ किया गया था। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, भारत, जो भारता वर्ड है वो यूज़ किया जाता था ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उनके ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहते थे, हम भारत कहते थे। और धीरे धीरे एज अ पर्टिकुलर टाइम पे उसे हमने पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत वर्ड यूज़ किया गया, ऐसा मेंशन है ऋग्वेदा में। इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 6th क्लास का, वाई डू पीपल ट्रैवल। ठीक है, तो अब जो हमने देखा, जब पीपल सिविलाइज्ड हो गए थे, जब उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहना शुरू कर दिया था, वो कौन से रीजंस है जिसकी वजह से वो क्या करते थे, मूव करते थे और ट्रैवल करते थे। तो उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे तभी वो ट्रैवल करते हैं। अगर वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग चल रहा है, सारे बेनिफिट्स उन्हें वहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे कोई भी नॉर्मल पीपल ऐसे ट्रैवल नहीं करेगा। तो हम देखते हैं ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से वो ट्रैवल करते थे। तो सबसे एक पहला रीज़न आता है लाइवलीहुड। ठीक है, तो लाइवलीहुड क्या था, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी पीपल का क्या है, ट्रैवल करने के लिए। क्योंकि क्या है, अगर हमने क्या देखा था उस टाइम, जो वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था वो फार्मिंग था और एग्रीकल्चर था। तो अगर वहाँ का, हमें पता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे और लैंड पे उन्हें एग्रीकल्चर करना पड़ता था। अगर उस लैंड में जो हमें पता है, अगर हम बहुत टाइम तक एक प्लेस में अगर हम एग्रीकल्चर करते रहते हैं तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो ऐसे के लिए वो क्या करते थे, उनको एक नई प्लेस की ज़रूरत होती थी जिसके लिए वो ट्रैवल करते थे। अब सेकंड हमारा रीज़न क्या है, नेचुरल डिजास्टर। तो हमें पता है कि सब कुछ मतलब वो सिविलाइज थे, पर क्या है, इतनी अच्छे से हर चीज़ डेवलप नहीं थी। तो अगर तो ऐसी कंडीशंस में एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या था कि कुछ नेचुरल डिजास्टर होते रहते, जैसे कि बाढ़ हो गई, जंगलों में आग लगना, भूकंप, सुनामी, ये सारे नेचुरल डिजास्टर थे जिसकी वजह से लोग क्या करते थे उस टाइम में, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते थे। उसके बाद हम तीसरा क्या रीज़न देखते हैं, तीसरा है मर्चेंट्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से वो क्या करते थे, मूव करते थे। अब फोर्थ जो है रिलीजन। तो अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो ये सोचेंगे कि रिलीजन्स कैसे हो सकता है, किसी भी इंसान के मूव करने का एक रिलीजन कैसे हो सकता है। तो रिलीजन इसलिए हो सकता है, अगर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का इंसान है तो वो क्या चाहेगा कि वो उसी, जहाँ पे उनकी सोसाइटी के लोग हैं वो उसी जगह पे जाके रहे। यानी कि अगर मानती हूँ, अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई ऐसे जगह पे हम रह रहे हैं जहाँ पे सारे क्या है, वो मुस्लिम का एरिया, वहाँ पे कोई एक हिंदू है, तो वो क्या चाहेगा कि वो एक ऐसे जगह पे जाके रहे जहाँ पे उसके ही सिमिलर लोग हों। दूसरा क्या है ये, एडवेंचर भी एक इम्पॉर्टेंट था। जैसे कि कुछ लोग जो थे वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, फिर भी क्या थे, सिर्फ एडवेंचर करने के लिए ही वो चले जाते थे। चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में भी आएगा कि हाउ डू वी फाइंड पास्ट। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जो भी पास्ट पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो कुछ सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है, हम देखेंगे वो कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है। तो क्या है, बुक है। बुक्स तो हमें पता है उस टाइम क्या है, कुछ बुक्स लिखी जाती थी, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स और काफ़ी तरह के सोर्सेज थे जिनसे हमें पता चलता है। तो ये बुक्स क्या होती थी, हैंड रिटन होती थी
पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, क्योंकि हमें पता है उस जिस टाइम पीरियड की हम बात करें उस टाइम पीरियड में क्या था, पेपर जो था अवेलेबल नहीं था। तो ये सारी जो बुक्स भी हैं वो किस फॉर्म में मिल रही हैं हमें, मैन्यूस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में, यानी कि पाम लीव्स पे लिखे जाते थे, ब्रिक्स ऑफ ट्रीज़ पे लिखे जाते थे, टेम्पल्स पे लिखे जाते थे। यानी कि जो भी वॉल्स होते थे, जो किंग होते थे, वो अपने जो मैसेज होता था, जो भी वो अपने आगे वाली जनरेशन्स को बताना चाहते थे, वो क्या करते थे, इन्हें टेम्पल्स पे वो लिखते थे। टेम्पल्स की जो वॉल्स होती थी उनको वो खुदवा के उन पे लिखते थे। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब क्या है, मेन्यू मतलब जो है, मेन्यू ग्रीक वर्ड लैंग्वेज से निकला है जिसका मतलब होता है हैंड, और मैन्यूस्क्रिप्शंस मतलब हमें पता है जो पहले से लिखी जाती हैं। अब दूसरा हम देखते हैं, एक दूसरा सोर्सेज है जो है इंस्क्रिप्शंस है, यानी कि एपिग्राफी। इसका मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस मतलब होता है जो भी मैसेज और जो चीज़ भी लिखा गया है वो क्या है, एक हार्ड सरफेस पे लिखा गया है। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है हार्ड सरफेस पे लिखा गया है, यानी कि स्टोन या मेटल पे। और हमें पता है कि अगर हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं तो हमें बहुत सारे सोर्सेज और रिकॉर्ड्स ऐसे मिलते हैं जो बड़े बड़े पत्थरों पे लिखे जाते थे, माउंटेन्स पे लिखे जाते थे, तो वो सारे हमारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं। अब हम देखते हैं जो भी चीज़ें लिखी जाती थी, अब वो उनका सब्जेक्ट क्या होता था, वो क्यों लिखी जाती थी और उस पर क्या लिखा जाता था। तो उनका सब्जेक्ट होता था मेनली, ये सारी चीज़ें राजा महाराजा करवाते थे, उनके अंडर में पूरा गांव आता था और बड़ा बड़ा प्रदेश प्रांत सब आते थे। तो वो दूसरे कंट्रीज़ और दूसरे प्रांतों को ये शो करना चाहते थे कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, किंग और क्वीन की लाइफस्टाइल क्या है, और जो भी वो अपने जनता को जो मैसेज देना चाहते थे वो लिखवाते थे। और दूसरा क्या है, वो मेनली अपनी विक्ट्रीज़ को रिकॉर्ड करवाते थे, यानी कि जब दूसरी जनरेशन या कोई उनके बाद कोई राजा महाराजा आएगा तो वो देखेगा कि हाँ, इससे पहले जो राजा रहा था वो इतना पावरफुल रहा था। जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है हमारा पास्ट को स्टडी करने का, वो क्या है, आर्कियोलॉजिकल स्टडी। अब हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल स्टडी में बेसिकली जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो वो क्या है, व्हाट ऑब्जेक्ट्स दे स्टडी, बिल्डिंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, टूल्स, पॉट्स, स्टोन एंड बोन्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बिल्डिंग्स में, यानी कि जो हम पास्ट पढ़ रहे हैं, अगर हम देखते हैं कि उस टाइम के घर कैसे बने होते थे, स्टोन्स के बनते थे, ब्रिक्स के बनते थे, किस चीज़ों के घर जो है बनाए जाते थे, उससे भी हमें क्या है, बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे सराउंडिंग कैसा था, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल थी और कौन कौन सी चीज़ें नहीं अवेलेबल थी। पेंटिंग्स जो है वो मेनली क्या रिप्रेजेंट करती थी, वो जो किंग्स होते थे उनका डे टू डे लाइफ कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ की प्रजा कैसी है, उन सब पेंटिंग्स के थ्रू भी हमें बहुत कुछ वहाँ के पास्ट के बारे में जो है आइडिया लगता है। स्कल्पचर्स थे, दूसरा टूल्स थे, यानी कि उस टाइम हमने देखा था कि जो मेनली जो था वो मीट प्रोडक्ट पे जो लोग थे वो सरवाइव करते थे, तो वो कुछ वेपन्स यूज़ करते थे जिसके थ्रू वो हंट किया करते थे। पोर्ट्स के बारे में देखते हैं, स्टोन्स के बारे में देखते हैं, बोन्स के बारे में हम स्टडी, मतलब इनसे हमें पता चलता है। जैसे कि बोन्स में अगर हम देखते हैं कि किसी घर में क्या है, कोई अगर हमें आर्कियोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो वो देखते हैं कि कोई खंडर है, तो वहाँ पे अगर कोई जो डॉग के बोन्स हैं, फ़िश के बोन्स हैं, तो इनसे क्या पता चलता है कि वो इन्हें पालते होंगे या खाते होंगे। तो इनसे भी हमें बहुत कुछ जो है पास्ट के बारे में आइडिया लगता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम क्या अपनी हिस्ट्री को जानते और समझते हैं। तो ये जो हमारा हिस्ट्री का जो लास्ट जो टॉपिक था, आर हिस्ट्री 1 और मैनी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और दूसरा जो था व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, तो ये भी हम कर चुके हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। होप यू लाइक दिस वीडियो।